नमस्कार दोस्तों, विद्या आरंभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। आज की फर्स्ट पार्ट की वीडियो में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म और इसका सेकंड पार्ट का वीडियो जो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जैनिज़्म। तो आज की क्लास में सिर्फ हम स्टार्ट कर रहे हैं बुद्धिज़्म को। पहले पढ़ेंगे बुद्धिज़्म कहाँ से आया, ठीक। बुद्धिज़्म की ओरिजिन देखेंगे। बुद्धिज़्म के जो फाउंडर थे गौतम बुद्ध, ठीक है, उनका बर्थ कहाँ हुआ था। और फिर बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, जो रूल है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर साथ साथ बुद्धिस्ट फिलॉसफी को भी यहाँ पे जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म को पढ़ना। तो सबसे पहले बुद्धिज़्म को पढ़ने से पहले हम जानते हैं भगवान बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो भगवान बुद्ध ने दिया था। अभी बुद्धिज़्म का बर्थ की बात करें तो गौतम बुद्ध इसके फाउंडर माने जाते हैं। टाइम पीरियड की बात करें तो 563 बीसी से 483 बीसी की बात हो रही है। अबाउट 5th सेंचुरी से 6th सेंचुरी की बात है ये, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये एक शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनके फादर सुदोधन थे, सुदोधना। मदर माया देवी, कहीं कहीं महामाया भी लिखा है, ठीक है। बाकी बर्थ इनका लंबनी में हुआ था। महापरिनिर्वाण जहाँ पे इनको निर्माण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, वो कुशीनगर है, ठीक। महापरिनिर्वाण जहाँ पे ख़त्म हो गए थे। सारनाथ में इन्होंने पहला श्रवण किया था। इनलाइटमेंट, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, बोधि ट्री के नीचे, अंडर द पीपल ट्री ऑफ बिरला, ठीक है। ये तो बेसिक जानकारी थी गौतम बुद्ध के बारे में, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि लंबनी के थे, फादर्स के नेम, इनलाइटमेंट कहाँ मिला था, श्रवण कहाँ दिया था, बापर में। बहुत बेसिक जानकारी है। लेकिन बुद्धिज़्म का जो रियल पाथ है वो क्या है। देखिए, दर्शन में दो टाइप के दर्शन बताए गए हैं। दर्शन में अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप के दर्शन हैं। एक कहते हैं आस्तिक, ठीक, एक दर्शन कहते हैं आस्तिक दर्शन, आस्तिक। ऐसे ही एक दर्शन होता है नास्तिक। आस्तिक को ही ऑर्थोडॉक्स बोला गया, एक वेस्टर्न वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। और नास्तिक को ही अनऑर्थोडॉक्स बोला गया। आस्तिक जो किसी आकार पे बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। नास्तिक को ऐसा नहीं कह सकते जो भगवान पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना ज़्यादा सही हुआ कि जो किसी आकार पे बिलीव ना कर रहे हो। नास्तिक वो आदमी है किसी न किसी पे बिलीव कर रहा है, गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं मान रहा है, तो नेचर को वर्शिप तो कर ही रहा है, नेचर को तो मान ही रहा है ना। अब वो नेचर वर्शिप कर रहा है, नेचर को मान रहा है कि प्राकृतिक है, तो इसके अंदर किसी न किसी पे तो बिलीव कर रहा है। तो इसीलिए उसको कहना ये जरूरी है कि वो निरंकार को मान रहा है। तो नास्तिक दर्शन को ही सबसे पहला दर्शन जो स्टार्ट हुआ था, शाक्य फिलॉसफी को जैसे कहेंगे, तो वहीं पे ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कह सकते हैं नास्तिक दर्शन है, ठीक है। लेकिन बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा नास्तिक दर्शन है, बल्कि जैन में गॉड का एग्जिस्ट है कहीं ना कहीं। वो गॉड को मानते हैं कि गॉड है, वो गॉड को डिनाई नहीं करते, लेकिन बुद्धिस्ट गॉड को डिनाई करते हैं। तो पहला ये चीज़ आपको डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी था। बाकी अब बुद्धिज़्म कैसे राइज हुआ, तो सबसे बड़ा कारण ये भी था कि वैदिक परंपरा लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रही थी, कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी थी, संस्कृत का वर्ड यूज़ किया जाता था, कास्ट सिस्टम रिजिडिटी पे था, थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था रिजिडिटी पे हो जा रही थी। इस कारण से भी लोग वहाँ पे कास्ट सिस्टम, भेदभाव, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ऐसी व्यवस्थाएं भी थी। इकोनॉमिक ट्रेस प्रॉपर्टी पे सिर्फ वैश्यों का एक था, ठीक है। और जो ब्राह्मण थे से वही संस्कृत की पाठ करते थे, और लोग भी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। इस कारण से लोग बुद्धिस्ट की ओर थोड़ा सा शिफ्ट होने लगे। बुद्धिज़्म में एक मिडिल पाथ का रास्ता दिखाया गया कि हर कोई आ सकता है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है बुद्धिस्ट को। और पाली लैंग्वेज थी, लिटरेचर थी, जो कि प्रकृति, जो कि हर आदमी समझ सकता है। संस्कृत थोड़ा सा टफ होती है कंपेयर टू पाली प्रकृति। ये बेसिक डिफरेंस थी बुद्धिज़्म के बारे में, जो हमने जाना कि बुद्धिज़्म राइज कैसे हुआ और क्या कारण था। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ बुद्धिज़्म का प्रिंसिपल्स क्या है, और इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर को जानेंगे। और बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात जब करेंगे तो वहाँ पे और हम डिफरेंस देखेंगे कि कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल
टेस्ट जो हैं बुद्धिस्ट के वो किस आधार पर डिफरेंस किए गए हैं। ठीक है, बाकी टाइप्स भी देखेंगे जो बाद में बुद्धिज़्म कई पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जैसे 3 प्रमुख पार्ट हीनयान, महायान और वज्रयान, उसको भी इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले बुद्धिस्ट के प्रिंसिपल्स की बात करें तो बुद्धिस्ट के प्रिंसिपल में भगवान बुद्ध का जब जन्म से लेके अंतिम समय तक भगवान बुद्ध को अगर हम बार बार भगवान करें तो इज़ अ गॉड, नॉट कोई अगर ऐसा ईश्वर का रूप कहना, ऐसे लोग को ईश्वर का रूप कहना कोई बुराई नहीं होती है। ठीक है, तो बुद्धिज्म की बात करें तो भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनके जन्म को, उनके बर्थ को कुछ साइन से डिनोट किया गया। एलिफेंट अवक्रांति के डिनोट किया गया, लोटस और बुल बर्थ के टाइम पे बताया गया, हॉर्स महाभरित कर्म, ठीक है, जब भगवान बुद्ध रेनेशन में गए, बोधि ट्री जहाँ पे निर्वाण हुआ आज बोध गया, व्हील चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन जहाँ पे फर्स्ट श्रवण दिया था, जहाँ पे थात घाट को भी उनको उपाधि मिली थी, टूथ नॉलेज, ठीक है, जहाँ पे टूथ नॉलेज कहा गया इनको। अब ये जो बातें थी फर्स्ट श्रवण सारनाथ में जिसको कहा गया, ये सारे मेन सिंबल्स हैं बुद्धिज़्म के लाइफ में, भगवान बुद्ध की लाइफ में। उनके कुछ टीचिंग्स थे, उस टीचिंग को पंचशाला भी कहा गया, पंचशिला, ठीक, पंचशिला कि नो किलिंग, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, एब्सटेंशन फॉर थेफ्ट, एब्सटेंशन फॉर सेक्सुअल मिसकंडक्ट, ठीक है। ऐसे ही 2 एब्सटेंस ऑफ फॉर फॉल्सहुड, एब्सटेंस फॉर इंटॉक्सिकेशन, ऐसे इनके 5 पंचशील प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग थे। ऐसे त्रिरत्ना थे, ठीक है, धर्म काम मोक्ष, ये त्रिरत्ना थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये भगवान बुद्ध के जो त्रिरत्न में मोस्ट 3 ये डॉक्ट्राइन है। फाउंडर, बुद्ध मीन्स फाउंडर, धम्म मीन्स डॉक्ट्राइन, संघ मीन्स ऑर्डर। ठीक, ये 3 प्रिंसिपल भी बुद्धिज़्म में फॉलो किए जाते हैं। इन्होंने 4 फोल्ड पाथ दिया था, 8 फोल्ड पाथ दिया था कि इंसान को श्रवण के टाइम पे कम से कम ये 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना चाहिए। राइट व्यू, सही डायरेक्शन होना चाहिए, राइट एफर्ट, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट माइंडफुलनेस, राइट लिवहुड, राइट कंसंट्रेशन। 8 इंपॉर्टेंट फोल्ड पाथ भगवान बुद्ध ने पहली बार श्रवण दिया था सारनाथ में, तो वहाँ पे ये बातें कही गई थी। बाकी गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में हमने बता ही दिया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, लंबनी में, डेथ हुआ था उनका कुशीनगर में, महापरिनिर्वाण में। पहला श्रवण उन्होंने सारनाथ में दिया था, 5 डिस्पेल्स थे इनके, महाकश्यप में उसमें पहले डिस्पेल आते हैं। इनलाइटमेंट उनको पीपल के ट्री के नीचे हुआ था, आज का बोधि गया, ठीक है, बोध गया में। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बुद्धिज़्म के इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स के नाम जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे, इनके राइटिंग क्या थे ये सब भी यहाँ पे हम जानेंगे। तो जैसे कि महाकश्यप, पहला नाम है महाकश्यप, चेयरमैन ऑफ फर्स्ट काउंसिल। बुद्धिज़्म की जो पहली काउंसिल हुई थी जिसे अजातशत्रु ने किया था, वो इसके चेयर हेड थे महाकश्यप, जो कि राजगीर में हुई थी। ऐसे ही सेकंड काउंसिल हुई थी जो कालाशोक ने कराई थी, ये हुई थी वैशाली में। मोगली पुत्र तीशा, ये चेयरमैन 3rd काउंसिल के थे जो कि अशोक ने कराई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ऐसे ही नागा अर्जुन टाइम पे 4th काउंसिल हुई थी वसुमित्र के टाइम पे, ठीक है, जो कि कश्मीर में हुई थी। ठीक, नागा अर्जुन जो थे माध्यमिका शून्यवाद की थ्योरी है जो कि बुद्धिज़्म में दी गई है, ठीक है, बहुत पॉपुलर थ्योरी है ये शून्यवाद, माध्यमिका शून्यवाद, ये थ्योरी नागार्जुन ने दी थी। अष्टांग योगाचार के बारे में बताया है, विज्ञानवाद के बारे में बताया है, ठीक है, अष्टांग ने। वसुबंधु, ठीक है, ये भी एक स्कॉलर है, योगाचार के बारे में बताया है। अश्वघोष बुद्ध चरिता लिखी है संस्कृत में इन्होंने। बुद्धघोष बुद्ध विशु दिमाग इसने लिखी है। दिनाग फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक, नागार्जुन को इंडियन आइंस्टीन भी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे जिनके बारे में आप जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस लिटरेचर की। तो हमने कहा बुद्धिज़्म में 2 लिटरेचर हैं, एक कैनोनिकल, एक नॉन कैनोनिकल। अब कैनोनिकल लिटरेचर वो लिटरेचर है कि जो भगवान बुद्ध, जो बुद्ध के सही बिलीव थे, जो उन्होंने एक्चुअल वर्ड कहे थे, जो उनके एग्जैक्ट वर्ड थे, वो जो कहे गए उसे बोलते हैं कैनोनिकल टेक्स्ट, वो लिखे गए। नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट जो उनके बाद में किसी ने कमेंट्रीज कर दी, किसी ने अपना इंटरप्रिटेशन डाल दिया, ऐसे टेस्ट को नॉन कैनोनिकल टेस्ट बोलते हैं। ये जानिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैनोनिकल टेस्ट और नॉन कैनोनिकल टेस्ट। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
जो कैनोनिकल टेस्ट थे उसमें से 3 टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये त्रिपिटाक्स हैं जो कि कैनोनिकल टेस्ट में लिखे गए हैं। ये बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध के एक्चुअल प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं। नॉन कैनोनिकल टेस्ट बाद में बहुत से स्कॉलर है, जैसे महावस्तु, ठीक है, एक लिटरेचर उन्होंने थे, नींद कथा, ठीक, दीपवंश महावंश, ये 2 व्रत होता है, सॉरी, जैसे अब आगे पढ़ेंगे अनुव्रत महाव्रत जैन में होता है, ऐसे ही दीपवंश महावंश श्रीलंका में टेस्ट पाली में हिस्टोरिकल्स का मिला है, ठीक है। विश्व दिमाग, मिलिंद पन्हू, ऐसे नॉन कैनोनिकल टेस्ट आगे मिलेंगे। मिलिंद पन्हू ने डायलॉग किया बिटवीन इंडो ग्रीक, मिंडर, मोंक, नागसेन में, ठीक है। कैनोनिकल टेस्ट की बात करें सुत्त पिटक में, तो सुत्त पिटक में दीघ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्ता निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय, ये 5 सुत्त पिटक के एथिकल प्रिंसिपल बुद्धिस्ट टीचिंग द्वारा जो दिए गए हैं। ऐसे विनय पिटक में सुत्त विभांग, खंडक, महाभाग, कुलवग, परिवारा या परिवारा, ये विनय पिटक में। अभिधम पिटक में धमा संगनी, विभांगना, धुतु, खता, पुगला, पनिधि, ठीक है। ऐसे यमक, पाथन, ये अभिधम पिटक में दिए गए हैं। हमने नॉन कैनोनिकल टेस्ट की बात कर ही ली थी आपसे, ठीक है। अब क्या रीज़न था, 5 रीजन इसमें से दिया है कि जो स्प्रेड हुआ था पॉपुलर बुद्धिज्म, तो हमने बता दिया था। मिडिल पाथ था, लिबरल डेमोक्रेटिक था, रॉयल पैटर्न्स था, सिंपल लैंग्वेज था, पर्सनालिटी के लिए बुद्ध में, और हमने एक्सपेंसिव बताया। तो हमने और भी कारण बताया कि मिडिल पाथ था, संस्कृत एक बहुत बड़ी लैंग्वेज थी। डिक्लाइन क्या था कि डिक्लाइन इसलिए था कि बुद्धम आइडल वर्शिप, ठीक है, इस्लामिक इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे उस टाइम पे। संस्कृत लैंग्वेज बाद में जब वज्रयान में आएगी तो उसके साथ से करप्शन ऑफ बुद्ध संघ, ये भी एक रीज़न माना जाता है। बाद में आगे और डिटेल पढ़ेंगे तो जान जाएंगे इसका रीज़न हो गया कि बाद में शंकराचार्य जी ने रिवाइवल किया सनातन धर्म को बचाने के लिए, जब बहुत से बुद्धिस्ट और ऐसा कहते हैं, ऐसा बहुत से स्टूडेंट मेंशन करते हैं, बहुत जगह लिखा है, ये काफ़ी फैला बुद्धिज़्म, तो बाद में लोग कन्वर्जन बहुत तेज होने लगे थे, तो शंकराचार्य जी ने फिर से स्थापना की 4 मठों की, ठीक है। तो फिर लोग धीरे धीरे फिर लोग आस्था में बिलीव करने लगे, रिफॉर्म की बात होने लगी, तो धीरे धीरे लोग का मन चेंज होने लगा। एक कारण ये भी है, अब वो बहुत सी जगह रीज़न आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो डिबेट का विषय है। आगे बढ़ते हम लोग। इंपॉर्टेंट 6 बुद्धिस्ट काउंसिल है, याद रखिएगा, हमने डिस्कस कर ली थी। राजगिरी में हुई थी महाकश्यप के टाइम पे, अजातशत्रु, जहाँ पे कंपाइल किया गया था सुत्त पिटक, विनय पिटक को, ठीक है। ऐसे ही वैशाली में हुई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सबकामी कालाशोक के टाइम पे, ठीक है, जहाँ पे स्थिरावाधीन महासंगिका के बारे में एक्सप्लेन किया गया था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। थर्ड हुई थी अशोक के टाइम पे, मोगली पुत्र तिशा पाटिलपुत्र में, और फोर्थ कश्मीर में वसुमित्र अशोक घोष टाइम पे, जो कि पैटर्न दिया था गणेश के टाइम पे, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जिसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 6 दिया है, 4th तक बताई दी हमने, 5th to 6th अगर म्यांमार में हुई थी, बाद में हुई, अगर आप रखना चाहिए याद तो रख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म, कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म है जो कि बहुत डिटेल में, जैसे हमने कहा था 4th काउंसिल हीनयान, थेरावाद, महायान का जिक्र होता है। ऐसे ही बुद्धिस्ट में एक प्रिंसिपल है स्थिरावादीन, थेरावाद प्रिंसिपल है, ठीक है। और थेरावाद में कई प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं। बहुत अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आप स्लाइड्स में हमने दिया है, आप पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो हमने बता दिया। ऐसे ही महासंगिका बुद्ध वर्शिप करते थे, ठीक है। 4th काउंसिल में जो कश्मीर में हुई थी, वहाँ पे भी माधविक शून्यवाद, नागार्जुन ने हमने बताई दिया था कि स्कॉलर थे, उन्होंने यहाँ पे चर्चा की थी, और विज्ञानवाद और योगाचार के बारे में यहाँ पे बताया गया था। अब जो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स के बाद जो बुद्धिस्ट डिवीज़न आया है वो 3 पार्ट में है, एक हीनयान, एक महायान और एक वज्रयान। अब हीनयान, महायान, वज्रयान होता क्या है, तो हम जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन या डिवाइड किया गया, तो ऐसे हम जान लेते हैं। हीनयान उन्हें थेरावाद, हीनयान ही थेरावाद है। हीनयान वो हैं जो कि ग्रेट ह्यूमन है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध बहुत महान थे, एक महान व्यक्तित्व था उनका। महायान, वज्रयान वाले कहते हैं व्यक्तित्व नहीं था बल्कि वो भगवान थे, जैसे हमने युवा रिड्यूस कर ना भगवान बुद्ध, तो ऐसे ही महायान और वज्रयान वाले कहते थे वो भगवान थे, गॉड थे, वो कोई ग्रेट ह्यूमन नहीं थे। हेल्प ऑफ बुद्धिज्म, बोधिसत्व, महायान लोग कहते हैं कि वो जो बोधिसत्व थे वो बुद्ध को हेल्प करते थे, तो बोधिसत्व हो गया। बोधिसत्व कौन था, जो सेक्रिफाई करता था,
जिसके अंदर सेक्रीफाई करने की क्षमता थी, जो निर्वाण प्राप्त कर लेते, लिबरेशन, मोक्ष, जो फाइनल लिबरेशन जो है, ठीक है, वो क्या था, ऐसे व्यक्तित्व को क्या कहते थे, बोधिसत्व। ठीक है, वज्रयान वाले कहते थे, वज्रयान का मानना है कि कोई भी जो हमारे बोधिसत्व हो सकते हैं वो फीमेल भी हो सकती हैं, लेकिन हीनयान ऐसा बिलीव नहीं करता था। हीनयान कहता था कोई फीमेल नहीं होंगी बोधिसत्व। बुद्ध आएंगे, रिबर्थ होगा, जन्म होगा। हीनयान के लोग कहते नहीं, भगवान बुद्ध अब नहीं आएंगे। लेकिन महायान वज्रयान के लोग कहते हैं नहीं, भगवान बुद्ध का फिर रिबर्थ होगा, फिर से आएंगे। हीनयान के लोग कोई आइडियल वर्शिप नहीं करते, कोई मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन महायान और वज्रयान के लोग मूर्ति पूजा पे विश्वास करते हैं। इन्होंने ह्यूमन स्टैचू बनाई। महायान, अगर आप जानेंगे कनिष्क के टाइम पे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की स्टार्टिंग हो गई है, वहाँ पे भगवान बुद्ध की फोटो बनने लगी है। यूनिकनेस क्या है, बिलीव ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्ध। ये जो बुद्धिस्ट ओरिजिनल टीचिंग है, कैनोनिकल टेस्ट जो इसी पे बिलीव करते हैं। जैसे महायान वज्रयान नॉन कैनोनिकल टेस्ट जो बाद में इंटरप्रिटेशन दिया है, अपना डॉक्ट्राइन दिया है, उस पर भी ये लोग बिलीव करते हैं। अब फ्लोराइज की बात करें तो श्रीलंका, साउथ एशिया कंट्री में हीनयान फैल रखा है, और सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया में महायान है, और तिब्बत में वज्रयान का भी है। जैसे अरहत, अगर कोई अरहत, कोई बोधिसत्व बन गया, कोई बहुत लिबरेशन मोक्ष प्राप्त है, तो अरहत बोला जाएगा, ये हीनयान बोलते थे। बोधिसत्व वर्ड आपने वज्रयान वालों ने दिया, ठीक है, महायान, नॉट सॉरी। और तारा, ये देवी का रूप होती है, हमने कहा तारा, जैसे अपने यहाँ 51 शक्तिपीठ है, ऐसे यहाँ पे तारा एक देवी है जो कि तारा का रूप दिया गया, ठीक है। बाकी बाद में नवयान एक न्यू बुद्धिज़्म है जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना दिया है, ठीक है। ऐसे ये तमाम बुद्धिज़्म है, वो आप देखिएगा। अब बोधिसत्व कौन है, बात ये है, हमने बता दिया बोधिसत्व जिसको निर्वाण प्राप्त हो जाए, या लिबरेशन, मोक्ष या फाइनल लिबरेशन हो जाए, ऐसे लोग को बोधिसत्व कहा गया। लेकिन अब बोधिसत्व यहाँ पे देखेंगे कौन है, तो ऐसे कई बोधिसत्व है। मैत्री, ऐसे कि फ्यूचर में जो बुद्ध आएंगे उनका नाम मैत्री होगा, ठीक है। पद्मपाणि, ये भी क्या है, अवितलोकेश्वर, ये क्या है, ये सब फ्यूचर के बोधिसत्व है। वज्रपाणि, मंजूश्री, ठीक है, अमिताभ, कृष्णगर्भ, ये सब क्या है, बोधिसत्व है। ऐसे नाम है बोधिसत्व के, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंस टर्म्स हैं जो हमने पहले पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो फिर से हम यहाँ पर डिस्कस करें। निर्वाण हमने पढ़ लिया, फ्लेम ऑफ डिज़ायर एंड स्टेट ऑफ सुप्रीम। सील, उपसंपाद, वश, ठीक है, पवराना या पवराना, विश्वास, शांति स्तूप, राजगृह, ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बाकी ये हमने संघ बता ही दिया है कि संघ कैसे बनते थे, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। डेथ के बारे में बता ही दिया है भगवान बुद्ध का। बाकी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल हमने डाल रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में आगे जब जैनिज़्म की डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो हम बताएंगे कि बुद्धिस्ट और जैन में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी मान लीजिए कि बुद्धिस्ट जो थे वो गॉड पे बिलीव करते थे या गॉड को डिनाई करते थे, इस पर कुछ कहा नहीं गया है, डिनाई समझिए। कर्म पे मानते थे, यस। रिबर्थ मानते थे, तो हमने बताया कि हाँ रिबर्थ मानते थे महायान वज्रयान वाले। अथॉरिटी ऑफ वेद, वेद को नहीं मानते थे, लेकिन जैनिज़्म ने वेद को माना है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म वर्ल्ड सिस्टम, हाँ इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। एवरेज एक्सट्रीम मिडिल पाथ को फॉलो किया। सोल, आत्मा पे नहीं मानते थे लोग, नॉन वायलेंस को भी नहीं माना है, तो प्रिंसिपल था भगवान बुद्ध का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो था ये आप लोग देख लीजिए। बाकी जब डिफरेंस जैनिज़्म पढ़ाएंगे दोनों को डिफरेंस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।